आपके जीवन में वही होता है जो आप चाहते हैं। आज आप जिस मुकाम पर हैं उसके जिम्मेदार आप हैं। ये परिणाम है आपके विचारों का। ये एक वो अवस्था है जिसके लिए आपने पहले सोचा था। इसका मतलब ये है कि आप जो चाहते हैं आपके जीवन में वही होता है। आप ये नहीं कह सकते या आपको ये बात नहीं मालूम है कि आज आपके जीवन में जो हो रहा है उसके जिम्मेदार आप हैं, आप उसके बोने वाले आप हैं। बीज को आपने बोया, फसल आपको काटनी है। ये एक ऐसा समंदर है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसमें आप जितना ज़्यादा भीतर उतरेंगे आपको उतना ही ज़्यादा इसकी गहराई में जाने का अवसर मिलेगा। मतलब कि ये एक ऐसी गहरी और अनसुलझी बात है जिसको सुलझाना आपके जीवन की सारी गुत्थियां सुलझने के जैसा है। आपके जीवन में जो गुत्थियां हैं वो अनसुलझी हैं, वो अनलिमिटेड है। वो एक ऐसी पोटली है जिसमें जो धागे गुथे हुए हैं, जो कि सुलझाना साधारण बात है ही नहीं, क्योंकि एक तरफ जब सुलझाने की कोशिश करेंगे तो दूसरी तरफ उलझ जाएगा। जो आप बोलेंगे उसके पीछे आपका जो इंटेंशन है, उस इंटेंशन के आधार पर ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो आप क्या बोल रहे हैं, उस बोले गए शब्द का जो अर्थ आप समझते हैं वही अर्थ सामने वाला भी समझेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब आपने जो शब्द बोले तब उस शब्द के पीछे जो भाव है, इंटेंशन है आपका, उस इंटेंशन के आधार पर आपके जीवन में परिवर्तन होंगे। वो शब्द तो बीज हैं, वो अंकुरित होते हैं। देखिए यहां पर दो चीजें हो जाएंगी। वो शब्द जो आपने बोल दिए उससे जो बीज, वो बीज बनकर जब अंकुरित होगा, पौधा बनकर वृक्ष बनेगा, तो उस वृक्ष में फल लगेंगे या कांटे, वो तो शब्द ही डिसाइड कर देते हैं। उस शब्द से ही पता चल जाता है कि इस शब्द के, वो जो शब्द रूपी बीज बोए गए हैं, उस बीज की जो फसल होगी वो फसल कांटों की होगी, फूलों की होगी, फलों की होगी, सुंदर होगी, सुगंधित होगी या बदबूदार होगी। वो तो उसके बीज से ही उसके फल का पता चल जाता है। लेकिन अब इस शब्द के पीछे जो इंटेंशन है, भाव है, वो भाव जो बोले नहीं गया, जो शब्दों में नहीं बोला गया, उसी भाव के परिणाम स्वरूप यूनिवर्स में जो बीज बो दिए जाते हैं। यानी कि यूनिवर्स रूपी जमीन में आपके भावों के बीज बो दिए जाते हैं जिसे आपने बोला नहीं है, और यूनिवर्स में आपके लिए वैसी ही रचनाएं रच दी जाती हैं, वैसी तस्वीर बन जाती है, वैसी स्टोरी बन जाती है, और उस स्टोरी में आप दिखाई देंगे। आपका रोल क्या है उस स्टोरी में, वो रोल आपको दिखेगा और दुनिया देखेगी उस रोल में आपको। जिस शब्द को आपने नहीं बोला, सिर्फ भाव में रखा और शब्द नहीं बोले, उस भाव रूपी बीज की जब फसल आएगी
तो उस फसल में एक स्टोरी होगी, उस स्टोरी में आप होंगे और आप उस स्टोरी में किसी न किसी रोल में होंगे। वो रोल आपका नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, गरीबी के होगा, अमीरी के होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। वो उस वक्त वो जो ऑडियंस बैठे हैं, दर्शक, उन्होंने तो देख लिया, समझ लिया, जान लिया कि आप इस स्टोरी में किस रोल में फिट बैठ रहे हैं। उस स्टोरी को जब उस रंगमंच पे, यूनिवर्स रूपी रंगमंच पे प्ले किया जाता है तो उसको देखने के लिए ऑडियंस बैठे होते हैं, सुनने के लिए ऑडियंस बैठे होते हैं और कैलकुलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं कि आप जो रोल प्ले कर रहे हैं जिस इंटेंशन के साथ में, वो रोल कैसा है, वो रोल अच्छा है, बुरा है। यानी कि आपने वो रोल प्ले किया तो आपकी एक इमेज बनकर आती है, एक तस्वीर बन के आती है ऑडियंस के मस्तिष्क में, दिल दिमाग में। वो तस्वीर कैसे बनेगी? वो तस्वीर ही आपके मूल्य को डिसाइड करेगा कि उस तस्वीर में जो रोल प्ले कर रहे हैं, जो कैरेक्टर आपका है, जो चरित्र है, वो आपके व्यवहारों का परिणाम है। आपने जो व्यवहार किए हैं, जिस इंटेंशन से आपने जो काम किए हैं, वही काम आपका व्यवहार है और वही आपकी पर्सनालिटी बनती है। यानी कि आपका व्यक्तित्व कैसा बना, ध्यान रखिए, क्योंकि ऑडियंस आपको देख रही है। जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर रूपी सीसीटीवी कैमरा आपके ऊपर 24 आवर है, तो ऑडियंस रूपी ऑब्जर्वेशन का कैमरा आपके ऊपर है। ऑब्जर्व कर रही है ऑडियंस, आपको देख रही है, समझ रही है, और वो एक इमेज जो बनेगी आपकी उस यूनिवर्स रूपी रंगमंच पर, वो इमेज ही आपका मूल्य डिसाइड करेगी, आपकी कीमत, आपकी औकात, आपकी योग्यता, और उसी योग्यता के आधार पर आपको प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? प्राप्त क्या होगा? मान सम्मान, धन दौलत, रुपया पैसा, और आपके काम के बदले में जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसके बदले में आपको उस लोगों के द्वारा धन प्राप्त होगा। अब वो धन कितना प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है कि आप उतना कर रहे हैं, आप उसके उतना ही योग्य हैं जितना आपको प्राप्त हो रहा है। एक ही फिल्म है, किसी भी एक फिल्म को ले लीजिए, बॉलीवुड की फिल्म हो या हॉलीवुड की फिल्म हो, वो हर एक फिल्म जो बनती है वो एक स्टोरी होती है। उस स्टोरी में 10, 20, 30, 40, 50 ऑडियंस होते ही हैं। अब वो सारे जो ऑडियंस, नॉट ऑडियंस, कैरेक्टर होते हैं, पात्र। ऑडियंस तो देख रही है उस फिल्म को, तो डिसाइड करेगी कि ये फिल्म है कैसी। इस फिल्म में जो रोल प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर्स, वो जो रोल प्ले कर रहे हैं, वो इस स्टोरी में कौन किस तरह के रोल को प्ले कर रहा है। लेकिन अब उसमें अगर 10 कैरेक्टर हैं या 20 हैं, 50 हैं, तो उन सब को जो रोल देता है डायरेक्टर, उस फिल्म का डायरेक्टर, और वो पहले स्क्रीन टेस्ट लेता है उन सारे कैरेक्टर्स का कि इस रोल में आप फिट बैठते हैं, उस रोल को आप सही ढंग से कर पाते हैं जैसा डायरेक्टर चाहता है। और जो वो स्टोरी कह रही है, उस स्टोरी में उस कैरेक्टर का जो रोल है, वो रोल जैसा होना चाहिए, उस परफॉर्मेंस को वो कैरेक्टर, वो व्यक्ति, वो एक्टर कर पा रहा है एक्चुअल में, तभी उस एक्टर को या एक्ट्रेस को उस रोल के लिए चुना जाता है, फाइनल किया जाता है। अब उस रोल को वैसा ही करना है, क्योंकि वो जो
इंसान है, जो एक्टर है, वो एक्चुअल में उस फिल्म में जो रोल प्ले कर रहा है वो रियल लाइफ में वैसा नहीं है। जैसे कि मेन हीरो का रोल प्ले कर रहा है और मेन हीरो अनपढ़ है या गरीब है, ये रोल प्ले कर रहा है, लेकिन रियल लाइफ में उसके पास एक्चुअल में बहुत पैसे हैं और वो पढ़ा लिखा है। ध्यान दीजिए, तो रियल लाइफ में उसके पास बहुत पैसे हैं और बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत नाम शोहरत है, सब कुछ है दुनिया में, सब पूरी दुनिया उसको जानती है, लेकिन उस फिल्म में जो स्टोरी है, उस स्टोरी में जो रोल है उस हीरो का, मेन हीरो का, वो एक गरीब गांव का किसान है, अनपढ़ है, जिसे उसके गांव में ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। दुनिया के जानने की तो बात अलग हो गई। ध्यान दीजिए, समझिए, इसमें उतरिए, भीतर को जाइए। जितना आप भीतर जाएंगे, अपने विचारों को, अपने नज़रिया को चेंज करेंगे, उतना ही आप पाएंगे, उतना ही आपकी झोली भरेगी, उतना ही आप योग्य होंगे। गहराई में उतरिए। अब यहाँ पर देखिए वो किस तरह से वो इंसान अपनी रियल लाइफ में है, जो है वो यहाँ पर रियल लाइफ में एक रोल प्ले कर रहा है, जिसमें कि उसको ये जान डालनी है, यानी कि वो उस कैरेक्टर को जिंदा करना है, कि उस स्टोरी के हिसाब से उस गरीब और अनपढ़ हीरो जो होता है वो एक साधारण परिवार में, गरीब परिवार में जन्मता है, और अब वो एक्चुअल में बहुत ईमानदार है, सच्चा है। तो वो जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को जीवंत करना है, उस एक्टर को, जो एक्टर एक्टिंग कर रहा है, सिर्फ ड्रामा कर रहा है, रोल कर रहा है, नकली रोल कर रहा है। वो एक्चुअल में ना ही अनपढ़ है, ना गरीब है, ना ही कम लोगों में जानने वाला है, फिर भी उसको वो रोल करना है, तो वो टोटल आर्टिफिशियल कर रहा है, टोटल बनावटी कर रहा है। और वो टोटल बनावटी जो कर रहा है वो एक्चुअल में बनावटी ही रियल दिखाना है, बनावटी को रियल दिखाना है, क्योंकि उस स्टोरी की डिमांड है कि वो जो पात्र है, उस पात्र को, वो पात्र रियल में अगर ऐसा है, गांव का एक लड़का जो बहुत ही ईमानदार, सच्चा है और अनपढ़ है, गरीब है, तो वो कैसा होगा। यानी कि नकली रोल करना है, ड्रामा करना है, आर्टिफिशियल करना है, लेकिन वो एकदम असली लगना चाहिए, तभी उस रोल के साथ इंसाफ होगा। कि उस गांव में वो एक गरीब किसान का लड़का, अनपढ़ लेकिन ईमानदार, सच्चा है। अब उस रोल को वो एक्टर अपने मस्तिष्क में तस्वीर बनाता है। वो एक्चुअल में वैसा नहीं है, वो तो रियल में कुछ और है। रियल में सूटेड ब्यूटेड बहुत अमीर इंसान है, पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड, और पूरी दुनिया उसको जानती है, ये रियल में है। लेकिन रील में जो एक्टिंग करना है, उस एक्टर को एक्टिंग करना है, और ऐसा एक्टिंग करना है कि उस कैरेक्टर को जीवंत करना है, जिंदा करना है। ये बहुत कठिन काम है, ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल काम है, बहुत कठिन काम है। अब जब वो उस कठिन काम को अपने टैलेंट के दम पर, योग्यता के दम पर कर लेता है, तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सभी खुश होते हैं और उस फिल्म में जान आ जाती है। और जो ऑडियंस देखता है उस स्टोरी को, तो वो कहता है वाह क्या बढ़िया रोल किया है, जबरदस्त। और ऑडियंस ये डिसाइड करते हैं कि ये रोल तो बहुत अच्छा किया इस एक्टर ने, ये एक्टर तो बहुत अच्छा है, महान है।
अब उसके बारे में कितना ऑब्जर्वेशन हो रही है, कितना ज़्यादा कंपेयर हो रहा है, कितनी ज़्यादा बातें हो रही हैं। लोग उसकी रियल लाइफ में जाके देखते हैं कि वो तो एक ऐसा एक्टर है जो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करता है, और रियल लाइफ में तो वो अलग चीज़ है, कुछ और है। अमीर है, सच्चा ईमानदार है, शुद्ध सात्विक भोजन करता है, गरीब है लेकिन अमीर है, और अनपढ़, वो पढ़ा लिखा है, सब कुछ अच्छा है उसकी लाइफ में, लेकिन यहाँ पर वो अलग रोल कर रहा है। तो उस रोल में वो व्यक्ति देखकर कि वो रोल एक काम है, ध्यान रखना, एक काम है, और वो काम देने वाला डायरेक्टर है। तो वो डायरेक्टर काम देता है उस एक्टर को, तो एक्टर एक्चुअल में वो नौकर होता है उस समय जब वो एक्टिंग कर रहा होता है। एक तरीके का, एक प्रकार का नौकर है, वो नौकरी कर रहा है उस काम को करके, यानी काम करेगा उसको पैसा मिलेगा, वो पैसे के लिए वो एक्टिंग कर रहा है, कुछ पाने के लिए, नाम पाने के लिए, पैसा पाने के लिए एक्टिंग कर रहा है, ध्यान रखना। लेकिन वो एक्टिंग ऐसी है कि उस कैरेक्टर में वो उतर जाता है पूरी तरह से, और उस कैरेक्टर में उतरकर उस रोल को एकदम जीवंत कर देता है, एकदम बिल्कुल ही चरितार्थ कर देता है, पूरी तरह से उसको उठा के दिखाता है अपने टैलेंट के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर, वास्तव में कि ऐसा है। फिर तो अगली फिल्म में उसको मिलने लगेंगे। अब इस काम के लिए उसको बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेकअप करना पड़ता है, दिन रात जागना पड़ता है, डायलॉग याद करने पड़ते हैं, परफॉर्म करना पड़ता है, तो तब जाके उस रोल के लिए वो तैयार हो पाता है। और फिर भी कई शॉट्स के बाद रोल क्लियर किए जाते हैं, फाइनल किए जाते हैं, इतनी जल्दी फाइनल भी नहीं होता है, तो वो कितनी बार मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार। ऐसे ही पूरी फिल्म में दूसरे और जो भी एक्टर होते हैं, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे होते हैं अलग अलग कैरेक्टर का, और उन सब से मिलकर एक स्टोरी बनती है, और वो स्टोरी एक ऐसी स्टोरी होती है जो दिल को छू जाती है, और सबको अपना रोल करना है। कोई उस फिल्म में डाकू बनता है, चोर बनता है, खलनायक बनता है, रेपिस्ट बनता है, मर्डर करने वाला बनता है, झूठ बोलने वाला बनता है, शराब पीने वाला बनता है, तो क्या वो रियल में होते हैं? नहीं, वो रियल लाइफ है, रील में, यानी कि शूटिंग में हो रही है, वो रियल नहीं है, शूटिंग हो रही है। तो जब शूटिंग हो रही है तो वो रियल नहीं है, अनरियल है, डुप्लीकेट है, नकली है, लेकिन नकली ही असली करता है। उसको असली में वो करना है जो रोल कह रहा है, और उन सारी चीज़ों के लिए उन सबको तैयारी करनी पड़ती है। यही वो मेहनत आपको करना है, ध्यान रखिए। वही वो तस्वीर जो आप अपने मस्तिष्क में वहाँ डुप्लीकेट में, नकली में बना रहे हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब सोचने की बात आ रही है तो सोचिए कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं, आपके जीवन में वही होता है जैसा आप चाहते हैं। तो अब एक रियल इंसान, एक रियल एक्टर, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, ध्यान दीजिए, वो सचमुच में अमीर है लेकिन गरीबी का रोल कर रहा है, तो उसको गरीब होने के लिए महसूस करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो ज़रा सोचिए कि यहाँ पर वो गरीब बनने के लिए, गरीब रहने के लिए रोल कर रहा है, कुछ घंटों का या कुछ दिनों का, कुछ महीनों तक उसको उसी कैरेक्टर में रहना है, और रहकर वो शॉट्स देने हैं, सीन देने हैं, शूटिंग करानी है, ठीक है। तो उस शूटिंग जब करा रहा होता है तो उसके मस्तिष्क में वही गरीबी वाले एहसास होते हैं, गरीबी वाला कैरेक्टर होता है। तो ज़रा सोचिए कि वो अपनी लाइफ में कभी सचमुच में गरीब बनता है? नहीं बनता है, वो तो और अमीर बनता जाता है, क्योंकि एक्टिंग करके वो और पैसा कमाता है, और किसी फिल्म में बहुत अमीर बनने के लिए रोल करता है,
ऐसे वो जो रोल कर रहा है वो एक्चुअल में सही रोल नहीं कर रहा है। सही रोल का इन द सेंस कि वो सचमुच में नहीं कर रहा है। वो सचमुच में तो उसका ध्यान, इंटेंशन कहाँ है? वो जो बोल रहा है, जो कर रहा है, वो तो वो एक जान रहा है कि मैं रोल प्ले कर रहा हूं, जो कि सच नहीं है। उसका इंटेंशन क्या है कि इस रोल को करने से, इस मूवी को कंप्लीट होने से मुझे लाखों रुपए मिलेगा, मेरी मेहनत का फल मिलेगा, यानी कि मुझे मजदूरी मिलेगी या सैलरी मिलेगी या मेरे काम के बदले में जो धन मिलेगा। अब वो उसका टारगेट, उसका इंटेंशन क्या है? उस रोल को करने के पीछे इंटेंशन है, उस काम को करने के पीछे इंटेंशन है कि मुझे और धन मिलेगा और मैं अमीर बनूंगा। और सचमुच में उसको कुछ पहले धन और कुछ बाद में धन मिलता ही मिलता है, और वो पैसे जोड़ जोड़ कर अमीर बनता है। तो इंटेंशन क्या है? अमीर बनने का। बोलने में क्या है कि वो कुछ भी गरीबी वाली बात बोल रहा है। तो अब चूंकि वो स्टोरी में उसके साथ वो हो रहा है, जैसा वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, वो सब स्टोरी में हो रहा है, रियल में नहीं हो रहा है। रियल की स्टोरी कुछ और है। रियल की स्टोरी रियल है। तो वो अमीर वाला स्टोरी है, वो रियल है। अमीर बनने वाले, अमीर महसूस करने वाला स्टोरी है, तो वो रियल है। तो वो जो अमीर बनने के लिए उसके पीछे, उसके माइंड में इंटेंशन है, तो उसी इंटेंशन को ही यूनिवर्स सच साबित कर देता है। यूनिवर्स में वो पावर है कि जैसा आप सोचते हैं, इंटेंशन रखते हैं, भाव रखते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। यूनिवर्स आपको वो बना कर देता है। ये एक चमत्कार है, ये एक रहस्य है, ये एक ऐसी खास चीज़ है इस ज़िंदगी में, इस ब्रह्मांड में, इस समाज में, जिसके बारे में किसी किसी को पता है या तो किसी को नहीं पता है। बस सभी अंधेरे में तीर मारते रहते हैं, चलते रहते हैं। कि अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा, लेकिन होता क्या है? कुछ का मतलब क्या होता है? हर वो चीज़ बदल जाती है जो आप सोच रहे होते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ वो बन जाऊंगा, वो ऐसा ना हो के कुछ और हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है? जो आपका इंटेंशन है वो हो जाता है। तो आपको अपने इंटेंशन पर काम करना होगा, भाव पर, भावना पर। उसी को बदलना होगा, उसी को एहसास में लाना होगा, उसी को चेंज करना होगा। तब जाके आप अपनी ज़िंदगी में उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे और वो चीज़ें आपको मिल पाएंगी जो आप पाने के लिए रोम रोम तड़प रहा है, आपका तड़प रहा है, और वो आप पाना चाहते हैं। चेहरे की मुस्कुराहट पर मत जाइए, उसके पीछे जो भाव छुपे हैं उस पर जाइए। भावना में, इंटेंशन में डर है, चिंता है, घबराहट है। अगर आप इन भावनाओं से गुजर रहे हैं और ऊपर शो ऑफ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूँ, मुस्कुराहट आ रही है चेहरे पर, लेकिन अंदर डर रहे हैं, तो एक तो आप चेहरे पर नेचुरल मुस्कुराहट नहीं ला पाएंगे। जो भीतर से मुस्कुराहट, खुशी होनी चाहिए, होती है और तब चेहरे पर आती है, उसका पता चलता है। लेकिन अगर भावना में डर है, किसी बात को लेकर चिंता है, आप प्रेशर में हैं और असुरक्षित हैं, कई तरह के दबावों में हैं, तो आप उस वक्त चाहेंगे कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो तो नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त की सिचुएशन भी ऐसी होगी। अगर बाहरी लोगों को आपके भीतरी जिंदगी के बारे में नहीं मालूम है, तो उस वक्त आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मुस्कुरा सकते हैं, आप
बिल्कुल ही अपने आप को नॉर्मल रख सकते हैं और नॉर्मल रख कर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर बाहरी लोगों को आपके भीतरी सिचुएशन के बारे में मालूम है तो उस वक्त आप मुस्कुरा नहीं सकते, नॉर्मल नहीं रह सकते। वही एक्सप्रेशन आपके चेहरे पर आएंगे जो आपके भीतर चल रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट है और वो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, और वहाँ पर आप ऐसा सोचें कि आपको उसके तकलीफ़ से कोई तकलीफ़ नहीं है, आप उस तकलीफ़ को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं और नॉर्मल बने रहना चाहते हैं, तो वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स होंगे, नर्सेस होंगी, डॉक्टर्स होंगी, वो आपके इस भाव को देखकर या तो आपको बेवकूफ़ समझेंगे, या तो आपको पागल समझेंगे, या तो आपको एक बुरा इंसान समझेंगे कि आप मुस्करा रहे हैं और आपका कोई एक प्रियजन, रिश्तेदार जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहा है, फंसा हुआ है, तकलीफ़ में है, दर्द में है, और आप उसको ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं, दवाइयाँ करा रहे हैं, और उसके दर्द के साथ मर्ज करके अपने आप को वहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप मुस्करा रहे हैं। या तो आप अपने रिश्तेदार को मार देना चाहते हैं, ज़िंदा नहीं रखना चाहते हैं, और या तो आप कोई बेवकूफ़ इंसान हैं। मतलब कि आपके उस सिचुएशन के बारे में वहाँ के सभी लोगों को मालूम है और आपके घर के रिश्तेदारों को भी मालूम है। तो उस अवस्था में आप क्या मुस्कुरा सकते हैं? क्या आप खुश रह सकते हैं दिखाने के लिए? बाहरी एक्सप्रेशन क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर आप करना भी चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे होंगे कि आप ऐसा कर सकते हैं, आपको ये पता है कि आप ऐसा कर सकते हैं और आपको करना चाहिए एक्चुअल में, लेकिन आप कर नहीं सकते, क्योंकि भीतरी और बाहरी परिस्थितियों के बारे में आपके अलावा दूसरे लोगों को भी मालूम है। आप कभी भी दूसरे लोगों को वो चीज़ नहीं दिखा सकते जो चीज़ लोगों को पता है। एक्चुअल में जो चीज़ लोगों को पता है वो चीज़ लोगों को दिखेंगे, लेकिन अब अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, ऐसी स्थिति में मुझे लोगों को अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन खुशी का रखना है, नॉर्मल रखना है, तो उस स्थिति में आप लोगों को क्या दिखा सकते हैं कि आपको दुख नहीं है? ये दिखा सकते हैं। अगर दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, लेकिन लोगों की नज़र में आप बेवकूफ़ कहे जाएंगे, मूर्ख कहे जाएंगे, पागल कहे जाएंगे, और आप एक अजीब इंसान कहे जा सकते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि लोगों के द्वारा आपको सुनने को मिल सकती हैं, देखने को मिल सकती हैं। तो क्या करेंगे आप? अब आप यहाँ पर वही एक्सप्रेशन देंगे जो एक्सप्रेशन आपको देना चाहिए, मतलब जो आपके भीतर है, यानी दुख है, दर्द है, तड़प है, कष्ट है, परेशानी है, डर है, भय है, घबराहट है, ये सब है। तो वही सारी चीज़ें आपके चेहरे पर आ जाएंगी, वो भाव आपके चेहरे पर आ जाएंगी, आपके शरीर के द्वारा वही एक्सप्रेशन होंगे, वही एक्टिविटी होगी जो आपके भीतर है एक्चुअल में। तो जो भीतर वही बाहर, तो बाहरी लोग भी वही देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। अब बात आती है कि अगर ऐसी तमाम कुछ बातें हैं जिनके बारे में सिर्फ आपको पता है, और बाहरी लोगों को, जिन लोगों को पता है वो आपके कांटेक्ट में नहीं है, या उनको कोई भी ये इस बात से परेशानी नहीं है कि आप किसी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं जिसके बारे में सिर्फ आपको पता है और आपके घर वालों को और रिश्तेदार को या दूसरे व्यक्तियों को नहीं मालूम है। आप उन सारी चीज़ों को, एक बड़ी बड़ी चीज़ को छुपा के रखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत बड़े कर्ज में हैं, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत बड़े कर्ज में है, और उस कर्ज रूपी मर्ज को, दर्द को, भयंकर तूफान को सिर्फ आप अपने तक रखे हुए हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। कोई भी एक ऐसा महान व्यक्ति, महान आत्मा, महान शख्सियत ही कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि उसके ऊपर कर्ज है और वो कर्ज अपने परिवार के लोगों से छुपा के रखता है। मतलब कि
वो एक ऐसा इंसान है जो कि बिल्कुल ये सोचता है और कुछ इस तरह से काम करता है कि उसके परिवार वालों को वो बात नहीं मालूम है। मतलब वो सारी अच्छी बात उसने प्रेजेंट कर रखी है, सारी पॉजिटिव बात प्रेजेंट कर रखी है, बता रखी है अपने परिवार के लोगों को, और सब अच्छी बात पता है, सब नॉर्मल बात पता है, सब खुशी की बात पता है, और अब उसके परिवार के लोग बिल्कुल ही निश्चिंत हैं, न्यूट्रल हैं। उनको ये बात पता ही नहीं है कि आपके ऊपर एक भयंकर कर्ज है, तूफान है, दर्द है, लेकिन आप उन सारी चीज़ों को छुपाकर अपने तक ही रखे हुए हैं और बाहर से वो एक्सप्रेशन भी रखते हैं। भीतर से तो जो आपके अंदर डर, भय, चिंता, घबराहट है, उलझन, बेचैनी, परेशानी है, तनाव है, डिप्रेशन है, वो तो सिर्फ आप जानते हैं। उन सारी चीज़ों को आप सिर्फ एकांत में बैठकर सॉल्व करते हैं, उस दर्द को, उस घाटे को, उस नुकसान को, उस फ्रॉड को, उस परेशानी को, उस उलझन को। अब वो अंदर एक साधना में लिप्त हैं, आप बिल्कुल उतरे हुए हैं, भीतर चले गए हैं और लगातार साधनाएं कर रहे हैं। साधना का मतलब ये नहीं है कि धन कमाने के लिए साधना नहीं, आप तो धन कमाने के लिए हर क्षण जो काम कर रहे हैं वही साधना है आपका। साधना का मतलब ये नहीं है कि आप चुपचाप एकांत में कोने में जाके और गुफा में बैठ गए हैं और बस आप ध्यान साधना कर रहे हैं कि इतना कर्ज हो गया है और अब उसको उतारा तो जा नहीं सकता है और छुप कर बैठ गए हैं। नहीं, आप उस कर्ज रूपी महाभयंकर तूफान से लड़ रहे हैं। ध्यान रखिए, युद्ध लड़ रहे हैं और उसको ख़त्म करने के लिए आप वो सारे प्रयास कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। ध्यान रखिए, मतलब धन कमाने के लिए कई तरह के रास्ते, कई तरह के उपाय कर रहे हैं जो सही है, लीगल है, नैतिक है, जो समाज की भलाई के लिए है। वो एक गहरी साधना है। उसी धन को कमाने के लिए आप साधना कर रहे हैं, जिससे कि धन कमा के आप उस कर्ज का भुगतान कर दें और अपने परिवार का घर चलाएं। अभी क्या है कि उस कर्ज का भुगतान करने के लिए लगातार धन कमा रहे हैं और कोई न कोई व्यवस्था कर रहे हैं, और भले दोबारा कर्ज लेना पड़ रहा है तो लेके उस कर्ज को, पहले वाले कर्ज को भर रहे हैं और इसमें आपको सफलता मिल रही है। कर्ज तो बढ़ रहा है लेकिन कर्ज भर भी रहा है पुराना, जिससे कि EMI बाउंस होने पर और टाइम पर, ड्यू डेट पर पे नहीं करने पर जो बैंकें हैं, जो लोग हैं, वो आपके ऊपर आ जाएंगे और आपको परेशान करेंगे। आपको इस बात की चिंता तो है, डर है, लेकिन हर महीने की जो EMIs हैं वो आप पे कर पा रहे हैं, रेंट पे कर पा रहे हैं, घर का खर्च चला पा रहे हैं। वो इस तरह से आपने सिस्टम बनाया है कि आपके बच्चों को, पत्नी को, किसी को कुछ भनक भी नहीं है कि आप कैसे इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, और अपने परिवार के साथ आप एकदम न्यूट्रल, नॉर्मल बने हुए हैं। मतलब कि कुछ भी आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं है, इस तरह से आपने प्रेजेंट कर रखा है। इस चीज़ को आप कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जो पहला हॉस्पिटल का उदाहरण था उसे तो आप नहीं कर सकते, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मतलब वहाँ पे सभी को मालूम है, आप वहाँ पे छुपा भी नहीं सकते ना, इसलिए आप वहाँ पे डॉक्टर या नर्स या परिवार के लोगों को एक्सप्रेस करेंगे ही करेंगे, वो एक्सप्रेशन रहेगा ही रहेगा। लेकिन ऐसी अवस्था में ये भी करोड़ों में एक ही इंसान कर सकता है। ध्यान रखिए, करोड़ों में, 1 करोड़ में, 2 करोड़ में या 100 करोड़ में एक इंसान ही ऐसा कर सकता है कि वो अपनी लाइफ में, अपने घर के मुखिया होने के नाते, पति पिता होने के नाते, परिवार को चलाते चलाते अमीर बनने के लक्ष्य को पूरा करते करते वो जब कर्ज में फंस जाता है तो उस कर्ज के बारे में अपने परिवार के लोगों को नहीं बताता है। बहुत थोड़ा बताता है कि बहुत थोड़ा सा। अगर 1 करोड़ का कर्ज है तो बोलता है कि 1 लाख का है, तो घर वालों को कोई असर नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, कोई घबराहट नहीं होगी, कोई बेचैनी नहीं होगी, कोई उलझन नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी। वो नॉर्मल रहेंगे, नॉर्मल खाएंगे, नॉर्मल पिएंगे, अपना घर का काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, मस्ती करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे अच्छे से, सब कुछ जो उनको करना है वो करेंगे।
अगर उनको ये बता दिया जाए कि अब आपके ऊपर 50 लाख का 1 करोड़ का कर्ज है, अब उसको आप भर नहीं पा रहे हैं, इनकम हो नहीं रही है, और जो आपका पैसा था कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया है, कहीं ना कहीं स्कैम हो गया, फंस गया, जो इन्वेस्ट किया था वो भी डूब गया है या वो बचा हुआ है तो ब्लॉक है, अब वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है, उधर की चिंता है, और दूसरा कि आपको इनकम नहीं आ रही उसकी चिंता है, और जो देना है वो दे नहीं पा रहे हैं उसकी चिंता है, और बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, ज़मींदार परेशान कर रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, मतलब परेशान क्या, वो अपनी चीज़ मांगेंगे तो आपको परेशानी होगी। तो अगर और आप बताएंगे कि मैं बड़ा डरा हुआ हूँ, बड़े चिंतित में हूँ, बड़े घबराहट में हूँ, बहुत प्रेशर में हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और आप अपनी हालत जब इस तरह की बताएंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो आप एक बीमार, परेशान, हताश, निराश, उदास, हारा हुआ, परेशान, कायर की तरह वो सारी चीज़ें आप प्रेजेंट करेंगे, तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे सुनकर डिप्रेशन में आ जाएंगे, चिंता, एंजाइटी हो जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे, ना वो अपना ठीक से पढ़ाई कर पाएंगे, ना वो ठीक से खाना खा पाएंगे, ना वो ठीक से सो पाएंगे, ना ठीक से बातें कर पाएंगे, ना ठीक से घूम पाएंगे, ना ठीक से बना पाएंगे, ना ठीक से सो पाएंगे, ना ठीक से खा पाएंगे, ना ठीक से खेल पाएंगे, वो खुद पे खुद बीमार पड़ जाएंगे। अब आप तो हैं ही, लेकिन अब आपके बच्चे, परिवार के सारे लोग भी बीमार पड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए, अगर आप बताते रहेंगे तब तो वो हालत हो जाएगी, लेकिन अगर आप करोड़ों में एक इंसान ऐसे हैं जो कि आप बता ही नहीं सकते, बताते ही नहीं हैं, और ना बताने के साथ साथ में आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसी तरह से नॉर्मली रह रहे हैं, ऐसी साधनाओं में रह रहे हैं, ऐसे खुशी में रह रहे हैं, ऐसे मुस्कुराहट में रह रहे हैं, ऐसे मस्ती में रह रहे हैं, दिख रहे हैं सामने से कि वो कुछ हुआ ही नहीं, एकदम नॉर्मल बात है ही नहीं, कुछ ऐसा है ही नहीं। तो वो आपको ऐसी हालत में, ऐसी अच्छी अवस्था में, पॉजिटिव अवस्था में, मोटिवेटेड अवस्था में देखकर वो लोग खुद मोटिवेट रहेंगे, खुश रहेंगे, शांत रहेंगे, मस्त रहेंगे, काम करेंगे, बल्कि आपके बिजनेस में आपका साथ देंगे, और वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होंगे। ये चीज़ करोड़ों में एक इंसान कर सकता है। ये बहुत बड़ी, कोई एक फरिश्ता ही होगा जो ऐसा कर सकता है। ये छुपाना, बचाना और ये करना कितनी बड़ी बात है। अब यहाँ पर ही आपको समझना है कि अगर आपके अंदर की भावना भी वैसी होगी, वही डर, चिंता, घबराहट, परेशानी वाली, दर्द वाली, पेन वाली, डिप्रेशन वाली, तो आप बाहर कितना भी मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, तो वो जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं बाहर, उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में 30% पड़ेगा या 20% पड़ेगा। मतलब कि 20% पॉजिटिव रहेगा, 20% आपको अट्रैक्ट होगा, 20% आप मोटिवेशन में रहेंगे। मतलब वो बाहरी चीज़ों में ऐसा रहेगा, बाहरी चीज़ों में, जैसे कि बाहरी एक्टिविटी आपकी पॉजिटिव है, नॉर्मल है, खुशी की है, मुस्कुराहट की है, मस्ती की है, हंसते हुए है, तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर मात्र और मात्र 20% पड़ेगा, ध्यान रखिए। लेकिन अगर भीतर डर, भय, चिंता है तो उसका 80% इम्पैक्ट आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपका कर्ज घटेगा नहीं, बढ़ेगा, आपकी परेशानी बढ़ेगी। तो भीतर जो है वही बाहर होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को वो मोटिवेटेड रख रहे हैं, तो फिर वो 20% उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आपको मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ध्यान। लेकिन अब आपको करना क्या है कि भीतर से भी आपको वही चीज़ लेकर आना है जो आप बाहर दिखा रहे हैं। वही चीज़ जो बाहर आप दिखा रहे हैं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, वही चीज़ आपके भीतर भी लेकर आना है। ये बहुत और ज़्यादा साधना की, बहुत बड़ी साधना की बात हो जाती है। एक गहरी साधना, इतनी गहरी, इतनी बड़ी साधना कि आप पूरे ब्रह्मांड को समझ लेंगे, पूरे ब्रह्मांड को जान लेंगे, पूरे ब्रह्मांड को पहचान लेंगे और उससे बातें करेंगे, और वो ब्रह्मांड आपको ज्ञान के सागर में आपको ले जाकर बैठा देगा। ब्रह्मांडीय ज्ञान आपके अंदर उतरेगा, क्योंकि आप इतनी बड़ी साधना कर रहे हैं और दिन रात अकेले एकांत में आप दिन रात, सुबह शाम, ब्रह्म मुहूर्त, आधी रात, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि इस ज्ञान को परोस के दुनिया वालों के सामने
इसी ज्ञान को परोस के सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से परोस कर, लेक्चर के माध्यम से, स्टेजेस के माध्यम से परोस कर, किताबों को लिख के माध्यम से या वीडियो बनाकर, ये जितना भी ज्ञान है वो दुनिया वालों को परोस दें। और परोस के यानी कि दे दें, बांट दें। वो ज्ञान जो आपको मिल रहा है इस साधना से, जो आपको अमृत प्राप्त हो रहा है, वो अमृत लोगों को बांटना शुरू करें। ज्ञान का अमृत। और ज्ञान इस जीवन का सबसे बड़ा अमृत है। ज्ञान ही वो अमृत है, ध्यान रखिए। अमृत कुछ और नहीं है, ज्ञान ही अमृत है, और सही ज्ञान। और आपके पास आपके ऊपर साक्षात सरस्वती माता की कृपा बन जाती है, आ जाती है। और सरस्वती माता के ही नहीं, ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं सबकी कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। जितने भी संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, एंजल्स हैं, सबकी कृपा प्राप्त हो जाती है। तभी आप उस ब्रह्मांड के ज्ञान से जुड़ जाते हैं। ज्ञान स्वतः ही आने लगता है। बिना ग्रंथ का अध्ययन किए ही ग्रंथ आपके अंदर प्रकट होने लग जाएंगे। ध्यान रखिए, बिना संत के पास जाए संत का प्रवचन आपके अंदर आने लग जाएगा। बिना मोटिवेटर के पास जाए आप मोटिवेट करने लग जाएंगे लोगों को। बिना मंदिर गए आप सबसे बड़े पुजारी बन जाएंगे। घर में ही मंदिर बन जाएगा। आपका शरीर, आपका जीवन, आपका विचार, आपका दिमाग ही सब कुछ हो जाएगा। वही ब्रह्मांड। अब इस ब्रह्मांड में चाहे जितने भी ज्ञान भरे हुए हैं, जीवन से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, और विचारों से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड, आध्यात्म से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, शरीर से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड, धर्मशास्त्र से, धर्म से रिलेटेड, जाति से रिलेटेड, जड़ और जहां, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक, आदि से अनादि तक, आदि से अंत तक, वो सारा ज्ञान आपके अंदर फूट पड़ेगा। ऐसी कृपा होगी उन देवी देवताओं की, सरस्वती माता की, भगवान की, ईश्वर की, खुदा की, अल्लाह की, कि आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा। वो आत्म साक्षात्कार जब आपको प्राप्त हो जाएगा, आपकी कुंडली शक्ति एक्टिवेट हो जाएगी, चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे, कि आप नॉर्मल से दिखने वाले, नॉर्मल सी लाइफ जीने वाले स्थितियों में अब हर क्षण आपसे दूसरों का कल्याण होने लग जाएगा। बिना बोले दूसरों को समाधान मिल जाएगा। बिना कुछ ज़्यादा किए ही दूसरा व्यक्ति हील हो जाएगा। आपके संपर्क में आते ही, बात करते ही, समझते ही आपका कायल हो जाएगा। और आपके द्वारा जो प्रवचन बोला जाएगा, ज्ञान बोला जाएगा, वो सब रिकॉर्ड होकर किसी न किसी माध्यम से दुनिया वालों तक पहुंचेगा। और दुनिया वाले आपके पास भागते हुए आएंगे, और वही लोग आपको फिर धन देंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ आपके पास चल कर आएगी। चाहे इस संसार की कोई भी ऐसी चीज़ है, घर है, मकान है, अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, संत हैं, महात्मा हैं, देवी देवता हैं, भगवान हैं। साक्षात जब भगवान चल के आपके पास आएंगे, और रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जमीन, जायदाद, घर, मकान, बंगले, गाड़ी, नौकर चाकर, ये सब कुछ आपके पास चल कर आएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप जहाँ पर हैं बस वहीं रहें। आपको वहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी ये गहरी साधना, आपकी ये गहरी तपस्या, कड़ी तपस्या, क्योंकि आपने तो एक साध लिया ना अपने आप को। इस महाविकराल संकट में फंसने के बाद आपने उस संकट से बाहर निकलने के लिए एकांत साधना की और ज्ञान को ही पकड़ा कि बस मुझे इस ज्ञान से ही अपना समाधान करना है। तो ज्ञान आपको मिल रहा है और आप बांटना शुरू कर रहे हैं। बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, जा रहा है। और दुनिया के लोगों को इस ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में भी यही समस्या है। मतलब कि पूरे समाज में जितने भी लोग हैं, सबकी समस्या यही है कि वो
क्यों कर्ज में आ जाते हैं, क्यों बीमारी हो जाती है, क्यों रिश्ते टूट जाते हैं, क्यों वो तनाव में आ जाते हैं, क्यों दुविधाओं में रहते हैं, क्यों सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्यों रिश्तों में फंसकर परेशान हो जाते हैं, क्यों उनका बिजनेस नहीं चलता है, क्यों एक दूसरे से लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये सब समस्याएं हैं। क्यों डिप्रेशन है, एंजाइटी है, क्यों चिंता है, तमाम जो बातें हैं वो सब कुछ सभी की ज़िंदगी में है। अब उन सभी लोगों को आपके पास आना पड़ेगा इस समाधान के लिए। आपके उस चैनल पे आना पड़ेगा, आपके सोशल मीडिया पेज पर आना पड़ेगा, फेसबुक पेज पर आना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पेज पर आना पड़ेगा, क्योंकि आप इन सब में इतना ज्ञान भर रहे हैं हर दिन कि लोग जब सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो उनको समाधान मिल रहा है। अब वो चैनल पे भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, वो व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं हर दिन, सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं हर दिन, और वॉच टाइम बढ़ता ही जा रहा है हर दिन। गूगल एडसेंस से आपके पास उस गूगल एडसेंस के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर दिन लाखों रुपए आ रहे हैं। हर दिन की बात कर रहा हूँ मैं, लाखों रुपए। तो महीने में 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, इस तरह से पैसे आपके पास आ रहे हैं। और अब सोचिए कि कितना आपके पास कर्ज होगा। 1 करोड़ का कर्ज है, कुछ नहीं है, भर गया, 1 ही महीने में, 2 महीने में ख़त्म। उसके बाद वो पैसा आपके पास सब जमा होगा। कितने बड़े अमीर हो जाएंगे आप, ज़रा सोचिए। संभालिए इस धन के तूफान को, संभालिए। अभी तो कर्ज के तूफान को आप संभाल रहे हैं, और इस तरह से संभालना करोड़ों में एक ही इंसान कर सकता है। करोड़ों की बात कर रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना कि तुम तो करोड़ों में एक हो, तो वो करोड़ों में एक ही इंसान महान होता है, विद्वान होता है, संत होता है, योगी होता है, साधक होता है, फरिश्ता होता है, देवता होता है, देवी होती है करोड़ों में। और ये अवस्था सिर्फ और सिर्फ गहरी साधना से प्राप्त होती है। और ये साधना ही तो है, तपस्या ही तो है कि आपके ऊपर इतना बड़ा कर्ज होने के बावजूद भी, इतना बड़ा दर्द तूफान होने के बावजूद भी आप उसको साधे हुए हैं, उसको संभाले हुए हैं, और किसी को भनक भी नहीं लग रही है, किसी को आप ये दुख नहीं दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी साधना। और इसको समाप्त करने के लिए आप गहरी साधना, यानी कि जो कर्म करना चाहिए, जिस कर्म को करके आप धन कमाएंगे, वो सारे कर्म कर रहे हैं, और अपने साथियों को, अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, अपने आसपास के लोगों को खुद वो मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। मतलब वो और ज़्यादा मोटिवेट हों। ऐसी अवस्था में कौन मोटिवेट करता है? एक बीमार इंसान खुद दूसरे को कैसे स्वस्थ रहने के लिए खुशियां दे सकता है? कैसे दे सकता है? नहीं दे पाएगा ना। ये जस्ट अपोजिट है, ये आप विपरीत धारा में जा रहे हैं। थोड़े से कर्ज होने पर भी इंसान टूट जाता है और बिखर जाता है और बोलना शुरू कर देता है बेचैन होकर, मेरे ऊपर कर्ज है, मेरे ऊपर कर्ज है, मैं क्या करूं, मेरे सिर में दर्द है। थोड़ा सा दर्द हुआ, बताना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरे सिर में दर्द है। अब वो उस दर्द को जब आप बताएंगे ना, तो आसपास के लोगों को भी तकलीफ होगी। तो वो जो कर्ज है ना, वो सिर दर्द से बड़ा भयंकर नासूर है, कैंसर है। कैसे आप संभाल सकते हैं भाई? कर्ज में रहते हुए भी आप अमीरों की तरह जी रहे हैं। कैसे? जिनको देना है, सोचिए एक टाइम पर इतना ज़्यादा देना है, वो कैसे दे पा रहे हैं? कौन सी शक्ति आपको रोके हुए, संभाले हुए है? और एक एक दिन, एक एक क्षण में आप रचनाएं कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आप एक बहुत बड़े साधक हैं। ये तो प्रैक्टिकल है। एक संत को जो साधना करनी पड़ती है, परिवार छोड़कर, जिम्मेदारियों से मुक्त होकर, किनारे जंगल में, गुफा में जाकर, समाज से दूर जाकर, अलग किनारे एक झुग्गी में, झोपड़ी में बनाया, भीख मांगा, खाया, और जो मिला वो खाया, बनाया, सो गया। मतलब ना उसको कपड़ा पहनना है,
ना उसको खाना ठीक से ज़रूरी खाना, ना रोटी। इन तीनों चीज़ों का जो मूलभूत आवश्यकता है मनुष्य की, इन तीनों चीज़ों का वो त्याग करता है। तो वो त्याग, वो तपस्या अपने आप में बहुत छोटी तपस्या है, ध्यान रखिए। वो बड़ी तपस्या नहीं है। वो ग्रंथों का अध्ययन करता है, संतों के साथ बैठता है और एकांत में रहता है। न घर की चिंता, न बच्चों की चिंता, न पत्नी की चिंता, न परिवार की चिंता, न पैसे कमाने की चिंता। हजारों जिम्मेदारियों से अपने आप को मुक्त करके किनारे जाके बैठता है। और वो संत जो तपस्या करते हैं, जो अपने परिवार के साथ रहकर करते हैं, वो एक्चुअल में संत हैं, सही जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि शंकर भगवान और पार्वती, पति पत्नी और उनके बच्चे, वो सब साथ में रहते थे। वो भी तो तपस्या करते थे, भगवान है वो। लेकिन अगर आप उन सारी जिम्मेदारियों से भाग कर साधना कर रहे हैं, सब कुछ करके, तो वो साधना आपको जो प्राप्त हो जाएगा वो तो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल साधना नहीं हुई। वो तो अनप्रैक्टिकल साधना हुई, जहाँ पर आपको तमाम इन झंझावतों से वैसे ही मुक्त हो जाना है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब आप परिवार, आपने जन्म लिया है इस समाज में, माता पिता ने आपको जन्म दिया है, तो आप माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, परिवार में रहकर सेवा, समाज के साथ रहकर सेवा करने की जगह पे आप इन सारी जिम्मेदारियों से मुक्त करके कायरों की तरह भाग जाते हैं। कायर शब्द मैं नहीं जोड़ सकता, लेकिन फिर भी एक तरीके की कायरता तो है ही, बुज़दिली तो है ही। बहुत लोग इन्हीं सब परेशानियों से परेशान होकर चले जाते हैं कि अब मैं साधु बन जाऊंगा, संत बन जाऊंगा। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, तमाम तरीके के नशा में लिप्त हो जाते हैं। ऐसे जो कहते हैं कि हम साधु हैं और नशा पत्ती, भांग, मांस, वो सब पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो वो भी कोई साधु बना है क्या? ऐसा नहीं है, वो सब गलत है। समाज में रह के समाज के लिए उदाहरण बनिए। जैसे तमाम ऐसे लोग समाज में हुए हैं, समाज में रहते रहते उन्होंने बहुत बड़े नाम कमाए हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, ऐसे काम किए हैं कि जिससे कि पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए, युगों युगों तक, जब तक ये संसार रहेगा तब तक उनको लाभ मिलता रहेगा, समाज को लाभ मिलता रहेगा। सिर्फ ज्ञान दे देने से नहीं हो जाता है, आप प्रैक्टिकल करिए और प्रैक्टिकल के साथ करके फिर उससे निकलिए, निकल के तब आप जो बताएंगे समाज में तो वो होगा, तब वो चीज़ मान्य होगा। संत प्रवचन तो वो अलग बात है कि भगवान के शरण में रहिए, भगवान के शरण में रहिए, वो ध्यान मेडिटेशन साधना करिए, लेकिन फिर आप उसके बाद से वही ज्ञान बांट बांट कर चलो पैसा बहुत कमा लेते हैं, तो वो पैसा आपके परिवार के किसी काम नहीं आता है। वो फिर वही ट्रस्ट बना रहता है और वो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या कुछ आश्रम बन जाते हैं जहाँ पर लोगों को ज्ञान प्राप्त होता रहता है। वो भी एक समाज की सेवा है, मानते हैं, लेकिन परिवार के साथ रहकर जो प्रैक्टिकल साधना आप कर सकते हैं वो एकांत में अलग रहकर परिवार से वो प्रैक्टिकल साधना नहीं मानी जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो असल में जो आपके साथ जुड़े हुए हैं ना, आपके परिवार, फिर आप परिवार, वो आप ज्ञान देते हैं कि आपका कोई नहीं है, सब आपको दुख में साथ छोड़ देंगे, ना आपका माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना बहन है, ना बेटा है, ना बेटी है। अरे आप ये सब बता बता कर लोगों के दिलों में प्यार पैदा कर रहे हैं कि नफरत? क्यों ये सब ज्ञान दे रहे हैं आप? इस तरह का ज्ञान ना दीजिए। आप खुद तो छोड़ के चले गए हैं अकेले, और दूसरों जो परिवार में लोग हैं उनको भी आप यही ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं। ये कौन सी साधना है? ये साधना नहीं है। तो आप जैसा भीतर हैं वैसा बाहर हैं। तो पहले आप बाहर से सब त्याग के चले गए, उसके बाद से आप भीतर जाके देखते हैं कि कोई नहीं है, तो अब लोगों को बताते हैं कोई नहीं है। तो जो घर परिवार बना के एक साथ परिवार, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी रह रहे हैं साथ में, तो अब वो सुनेंगे तो कहेंगे बताओ हमारे तो कोई नहीं है। अब उनके मन में प्यार पैदा हुआ कि नफरत? वो प्यार नहीं पैदा हो रहा, नफरत पैदा हो रहा है। कुछ ऐसी बातें जो प्रवचन में दी जाती हैं संतों के द्वारा वो सही नहीं है, गलत है, लेकिन फिर भी दे देते हैं वो लोग। और खुद पे खुद उनके पास जो धन जाके इकट्ठा होता है वो क्या करते हैं? गाड़ियाँ होती हैं,
गार्ड होते हैं दुनिया भर के, ठीक, और घर महल होता है, एसी कूलर पंखा होता है, तो अब हज़ारों लोग उनको घेरे भी रहते हैं। मैं इस तरह से विरोध तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तरीका कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं हैं, गलत है, जो कि समाज को सही मैसेज नहीं जाता है, गलत मैसेज जाता है। सही मैसेज का मतलब ये है कि आप हमेशा ये बोलिए कि आप अपने परिवार के साथ रहिए, परिवार में सब लोग आपका सहयोगी हैं, वही मददगार। भाई आप कहीं कहीं ये भी बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं आप ये भी बोलते हैं कि कोई नहीं है, सब एक दूसरे, सब पराए हैं, सिर्फ वो ऐसा है वैसा है, कर्म की बात है और वो एक दूसरे के जुड़े हैं, लेकिन कोई साथ नहीं देगा मुसीबत में। ये सारी चीज़ें आप बोलते हैं ना, तो समाज का विखंडन होता है। तो वो आप लोग, आम आदमी आपके ऊपर भरोसा करके आपकी बात मानते हैं, सुनते हैं, फॉलो करते हैं, और जब आप ऐसा बोलते हैं तो वो उनको ये लगता है कि मेरे घर में जो मेरे बेटे बहू हैं, बेटा बेटी हैं, भाई बहन हैं, माता पिता हैं, वो कोई नहीं है एक दूसरे का, सब दुश्मन है। क्या है ये? ऐसा प्रवचन आपको देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है, बिल्कुल नहीं दे सकते आप। अब चूँकि आप यहाँ पर समझेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे कि आपकी बाहरी ज़िंदगी में क्या है, आप जो आपका जो जीवन है, उस जीवन में जो आसपास का आपका माहौल है, लोग हैं, जो आपके जीवन में वस्तुएं हैं, ठीक, कपड़े हैं, तो वो सारी चीज़ें कैसी हैं, अच्छी हैं कि बुरी हैं? अच्छी हैं तो इसका मतलब है कि आपके भीतर जो आपका इनर कॉन्शियस है, जो आपने एक अपने भीतर तस्वीर बना रखी है, वो अच्छी है। और अगर आपके बाहरी जीवन में तमाम चीज़ें जो बुरी हैं, जैसे कि आपने घर फ्रॉड करके ख़रीदा, गाड़ी दूसरे को लूट कर ख़रीदा, धोखा देकर पैसा कमाया और ख़रीदा, जो घर में सोफ़े हैं, गाड़ियां हैं और तमाम सुविधाएं हैं, संसाधन हैं, जो कपड़े हैं, उन सब में कहीं न कहीं से आपने चीट किया है ख़रीदने में, पैसा जो कमाया है। और तो फिर आपके आसपास में ऐसे ही लोग भी होंगे, फ्रॉड लोग, झूठे लोग, मक्कार लोग, चापलूस लोग, और सभी आपके शत्रु होंगे, क्योंकि आप जो हैं उसी तरह के विचारों के साथ में इन संसाधनों को बटोरा है, तो उसी तरह के लोगों का कांटेक्ट भी आपके साथ रहेगा, उससे अलग नहीं रह पाएंगे, बच नहीं पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जब बाहर चारों तरफ ऐसे लोग, शत्रुओं वाले लोग हैं, मौजूद हैं, दुश्मन हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके भीतर में आपने खुद का शत्रु खुद को बना रखा है। आपके विचार अच्छे नहीं हैं, नेगेटिव हैं, चिंता वाले हैं, दुश्मनी वाले हैं, नफ़रत वाले हैं, बदला लेने की भावना आपके अंदर है, आपके भीतर ये सारे विचार हैं। अब इन्हीं विचारों की वजह से, इन्हीं भावनाओं की वजह से आपके द्वारा बाहरी दुनिया में व्यवहार होते हैं, राइट? और जो व्यवहार होते हैं वही आपके भीतरी दुनिया का परिणाम है, बाहरी दुनिया में जो आपकी लाइफ में दिख रहा है। अगर आप अपने साथ एक बंदूक रख के चलते हैं, एक गार्ड रख के चलते हैं, रक्षक, तो इसका मतलब ये है कि आपके बाहरी दुनिया में आपके जान के दुश्मन बैठे हुए हैं। तो वो क्यों बैठे हुए हैं? तो कहीं न कहीं आप भीतर से कुछ ऐसा कर रखे हैं जो कि बाहर लोग आपके शत्रु हैं। ध्यान रखिए। तो क्या ऐसा कर रखे हैं आप? क्या आप एक बहुत सच्चे अच्छे इंसान हैं, संत हैं मान लीजिए, और आपने सभी के लिए अच्छा किया है, तो जब सभी के लिए अच्छा किया है तो आपको गार्ड की क्यों ज़रूरत है, रक्षक की, जो आपके चारों तरफ बॉडीगार्ड घूम रहे हैं? क्यों ज़रूरत है बॉडीगार्ड की?
इसका मतलब ये है कि आपने कुछ गड़बड़ ऐसा ज़रूर किया है, बुरा किया है, जिसकी वजह से बाहरी दुनिया में आपके शत्रु हैं और आपको मारने के लिए कहीं न कहीं ताक पे बैठे हैं। तो उनसे रक्षा के लिए आपने 4 गार्ड रखे हुए, बॉडीगार्ड। अगर आप संत हैं तो आपने ऐसा कर रखा है, आप नेता हैं तो आपने ऐसा कर रखा है, आप कोई सेलिब्रिटी हैं तो आपने ऐसा कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि आपकी बाहरी दुनिया में वो शत्रु हैं और आपको मालूम है। तो उन्हीं से रक्षा के लिए आपने बॉडीगार्ड रखा हुआ अपने चारों तरफ, उनसे बचने के लिए। और फिर आप ये कहते हैं नहीं, मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, लोगों की भलाई करता हूँ, फिर भी मेरे शत्रु हैं। चलो ठीक है, तो कुछ तो ऐसा है अभी का, इस जन्म का या पूर्व जन्म का, जिसकी वजह से आपके चारों तरफ शत्रु हैं। चलो मानते हैं कि आप के चारों तरफ शत्रु हैं, तो ये नहीं ज़रूरी है कि आपने दुनिया के लिए, लोगों के लिए कुछ ऐसा बुरा किया है जिसकी वजह से बाहरी दुनिया में शत्रु हैं, जिनसे रक्षा के लिए आपने अपने चारों तरफ बॉडीगार्ड रखे हैं। ये भी हो सकता है कि आपने इतना अच्छा किया है कि जो बुरे लोग हैं वो आपको मारने के लिए तैयार हैं, ये भी होता है। तो उनसे बचने के लिए आप बॉडीगार्ड रखे हुए हैं, उन शत्रुओं से बचने के लिए, कि बिन बनाए भी शत्रु बन जाते हैं। तो वो जो शत्रु बन गए हैं, आप किसी का बुरा नहीं किया, आपने किसी का बुरा नहीं किया, सबके लिए अच्छा किया। तो अब वो लोग शत्रु बन गए जो लोग बुरे हैं। तो अब वो बुरे लोग आपका विनाश करने के लिए, आपको ख़त्म करने के लिए ताक में हैं। तो आप उन्हीं से रक्षा करने के लिए अपने चारों तरफ बॉडीगार्ड लगा रखा है। तो अब आप भीतर से ये देख रहे हैं, वो जो चीज़ें बोल रहे हैं या जो आप महसूस कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि समाज में बुरे लोग हैं और उनसे बचने के लिए ऐसा करना चाहिए। तो आपके मन में, आपकी भावनाओं में तो ये बात है कि समाज में ऐसे बुरे लोग हैं, दानव हैं, असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, राक्षस हैं, जो बहुत बुरे विचार वाले हैं, जो कि अच्छे लोगों को इसलिए ख़त्म करते हैं, मारते हैं कि वो बुरे लोगों के खिलाफ़ ना बोल पाए। आपने उन बुरे लोगों के खिलाफ़ बोला तो वो बुरे लोग आपके खिलाफ़ हो जाएंगे। तो आपके मन में ये बात है कि इस समाज में ऐसे बुरे लोग भी हैं जो बेवजह ही अच्छे लोगों को परेशान करते हैं। जैसे मान लीजिए, हम कहावत एग्जाम्पल लेते हैं कि रावण असुर प्रवृत्ति का इंसान था, ठीक। तो उसके राज्य में, उसके साम्राज्य में जितने भी सैनिक थे सब असुर ही थे, दानव, राक्षस, शक्तियाँ बड़ी बड़ी, उनको अपना दास बना रखा था। और उसके दुनिया में संत लोगों का विनाश कर देता था कि वो संत लोग सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान देते हैं। तो वो उसका साम्राज्य था बुराई का। तो वो बुराई के खिलाफ जब सच्चाई अच्छाई बोलती है तो बुरे लोग सच्चाई अच्छाई के शत्रु बन जाते हैं। तो उनसे रक्षा के लिए संत लोग अपने चारों तरफ गार्ड रखते हैं। और सारे संत लोग नहीं रखते हैं, कुछ लोग रखते हैं, क्योंकि समाज में ऐसी तमाम बातें हैं जिसमें कि आप जब बहुत अच्छा करने के लिए निकलेंगे तो कुछ ऐसे बुरे लोग हैं जो आपके शत्रु बन जाएंगे। तो उन्हीं से रक्षा के लिए आपको ऐसे बॉडीगार्ड को रखना पड़ेगा ताकि आप सुरक्षित रहें, ताकि आप बचे रहेंगे तभी तो दुनिया की सेवा कर पाएंगे। तो अब आप चूँकि वहाँ पर भी आपके भीतर उन बुरे लोगों के खिलाफ भावनाएं हैं और विचार हैं, व्यवहार है, प्रवचन में जब आप बोल रहे हैं तो वो सारी चीज़ें बाहरी दुनिया में जाएंगी। तो बाहरी दुनिया वाले जो हैं आपके शत्रु बन जाएंगे, क्योंकि भीतर आपके वैसा है, इसलिए बाहर भी वैसा होगा।
आप किसी को मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन भाव विचार ऐसे हैं, तभी तो आपके शत्रु बन जाएंगे। तो बाहर जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वो आपके भीतर का ही परिणाम है। और कुछ मामलों में परिस्थितियां ऐसी हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो हो ही जाती हैं। जैसे आप राह चलते एक्सीडेंट के लिए तो नहीं सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर तो आपके अंदर है कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, और फिर वो अट्रैक्ट हो जाता है। वैसा हो जाता है बाहरी दुनिया में। आपके हाथ में मोबाइल रखा हुआ है, बार बार आप सोचते हैं कहीं मोबाइल गिर न जाए, मोबाइल गिर न जाए, आपका ध्यान गिरने पर है, इसलिए वो मोबाइल गिर ही जाता है बार बार। ये कारण होता है। तो भीतर जैसा होता है वही बाहर होता है। तो आप जैसा अंदर रखते हैं ना, सोचते हैं, वैसा ही बाहर होगा। तो उस महाकर्ज के जाल से बचने के लिए आपने जो साधनाएं की, यूनिवर्स से जुड़ गए, ब्रह्मांड से जुड़ गए। ब्रह्मांड अब आपको समाधान दे रहा है। अब वो समाधान ज्ञान के रूप में है। वो ज्ञान आप दुनिया को बांट दीजिए और वहाँ से आपको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। कर्ज आपका समाप्त हो जाएगा, बिना कहीं दौड़े, बिना कहीं भागे, सब कुछ अपने स्थान पर हो जाएगा और आप दुनिया के लिए, समाज के लिए बहुत बड़े उदाहरण के रूप में जाने जाएंगे और लोगों की ज़िंदगी में आप बड़े बड़े समाधान दे पाएंगे। एक महान इंसान के रूप में लोग आपकी पूजा करेंगे। राइट? समझिए और सोचिए और चलिए, अपने भीतर की दुनिया को बदलिए, तभी आपकी बाहर की दुनिया बदल जाएगी। धन्यवाद।